हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैंकर्स वे पर। तो आज मैं बात करने वाला हूं आरआरबी पीओ प्रीलिम एग्जाम की। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे जो मार्क्स हैं, जो मॉक में नंबर आ रहे हैं वो 40 से 50 के बीच में ही आ रहे हैं, या कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि जो 35-40 के बीच में आ रहे हैं। हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। हमारा टारगेट है कि हम 60 प्लस लेकर आ पाए, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि आपकी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, राइट। अब एग्जाम में क्योंकि बहुत कम समय बचा है ना। अब कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता। सिर्फ एक काम हो सकता है कि जो ये 12 दिन आपके बचे हुए हैं, आप इसमें जी जान लगाकर मेहनत कर दो और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलो, तो आपके जो मार्क्स हैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इंप्रूव होंगे और 60 प्लस का टारगेट आप आराम से अचीव कर पाओगे, राइट। अब कैसे करना है ये सब, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, चीजें बड़ी ब्रीफ में बताऊंगा, आपका कम से कम समय लेते हुए। तो सबसे पहले हमें अगले 12 दिन में करना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, हम 12 दिन के स्लॉट को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, देखो, जैसे डे 1 कल से आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। डे 1 पर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस प्लस यूट्यूब क्लासेस, है ना। एक दिन आपको देना है सिर्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब क्लासेस को। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास कोई ना तो सब्सक्रिप्शन है, ना कोई पेड कोर्स है, जो अपने आप खुद तैयारी कर रहे हैं, है ना, सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह है, जो पढ़ते हैं पेड क्लासेस में या कहीं भी ऑफलाइन, वो वहां पर फॉलो कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है, क्लासेस करनी है, और यूट्यूब क्लासेस तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेड कोर्स नहीं है तो यूट्यूब क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पर कीजिए, है ना। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको 5 मॉक्स देने हैं। आप सर कहोगे 5 मॉक तो बहुत ज्यादा होते हैं। भाई कुछ भी ज्यादा नहीं होते। एक मॉक आप, केवल मैथ्स और रीजनिंग आता है। आप ये जानते हो कि आरआरबी एग्जाम की खास बात है कि केवल मैथ्स और रीजनिंग आता है, ठीक है। आपके मार्क्स 60 प्लस इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो इंग्लिश का सपोर्ट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। काफी सारे बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और वो अदर एग्जाम्स में इंग्लिश के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, राइट। लेकिन वो सपोर्ट यहां पर मिसिंग है। यहां पर गेम उसी के हाथ में है जिसकी क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छी है, राइट। तो ऐसे बच्चों के कई बार यहां पर जो मार्क्स हैं वो इसके बीच में जो है फंस जाते हैं, इसके ऊपर नहीं पहुंच पाते, राइट। तो हम इसके लिए क्या करें वही हम बता रहे हैं यहां पर। देखो, तो आपको 5 मॉक देने, एक मॉक 45 मिनट का होता है, ठीक है। आप पूरे दिन में 5 मॉक दीजिए। कैसे दीजिए कि 45 मिनट का आपने एक मॉक दिया, है ना, केवल अपने मार्क्स देखे और कुछ नहीं किया, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया। जितने जितना आपसे मॉक में अटेम्प्ट हो पाया उतना किया, है ना, कोई एनालिसिस वगैरह आपने नहीं की। उसके बाद आपने कुछ ब्रेक लिया। लेट सपोज आपने 30 मिनट्स का एक ब्रेक ले लिया, ठीक है। उसमें आप नाश्ता करोगे, खाओगे, पियोगे, अदर एक्टिविटी जो भी है। उसके बाद फिर से 45 मिनट का एक मॉक दिया आपने, है ना। ऐसे करके पूरे दिन में आपको 5 मॉक फिनिश करने हैं। देखो, सिलेक्शन उसी का होता है जिसकी प्रैक्टिस होती है, एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। ये हकीकत है। आप कितनी भी नॉलेज एक्वायर कर लो, आप मैथ्स में कितने भी महान हो जाओ, है ना, आपके 10th-12th में 90 प्लस क्यों नहीं आए हो, आपकी ग्रेजुएशन में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो, लेकिन ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यहाँ पूरा गेम है प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बनती है और उसी से ही एक्यूरेसी बनती है, राइट। तो जितनी ज्यादा आप मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे लास्ट के दिनों में, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो 5 मॉक आपको रेगुलर लगाने, ये बात बिल्कुल मतलब गांठ बांध कर रख लो कि 5 मॉक मुझे देने ही देने हर हालत में, चाहे मैं कोई काम करूं या ना करूं। मेरा जो टारगेट है 5 मॉक का, मुझे रेगुलर पूरा करना है, ठीक है। एनालिसिस नहीं करनी है। अब अगले दिन जब आप आओगे, जब फिर से प्रैक्टिस करोगे, तो उस प्रैक्टिस में हम क्वेश्चंस कौन से करेंगे, जो हमने मॉक में लगाए थे, राइट। मॉक में जो क्वेश्चंस हमसे नहीं बन पाए थे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सोचना है कि ये सवाल में क्यों नहीं बना पाया था, राइट। उन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा यूट्यूब क्लासेस कवर कीजिए। अभी यूट्यूब में आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, है ना। ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी यूट्यूब पे आपने देख लिया, राइट। वो भी अभी सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। फिर अगले दिन 5 मॉक, फिर प्रैक्टिस प्लस यूट्यूब, है ना। इस तरीके से आपका ये 12 दिन का चलेगा। तो 12 दिन में से 6 दिन में आपने 6 इंटू 5 टोटल 30 मॉक लगा लिए भाई, है ना। आखिरी के दिनों में 30 मॉक लगा लिए, तो एक बहुत ही जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एग्जाम को टैकल करना आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, जो टाइम का स्ट्रेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार आपको इन चीजों की आदत पड़ जाएगी, है ना। 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने की, है ना, 80 नहीं तो 60 प्लस करने की, है ना, क्योंकि सारे तो किसी को नहीं करने। अब मैं जब क्वांट की बात करता हूं तो सर क्वांट में मैं कितना टारगेट करूं, 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 में से मेरा टारगेट देखो
25 प्लस रहना चाहिए। अगर आप 25 के आसपास कर रहे हो तो इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो। अब ये टारगेट कैसे पूरा होगा, तो ध्यान से समझना कि मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो एग्जाम में कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना, एग्जाम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता है। एग्जाम जो चीजें हमने सीखी हैं उनको अप्लाई करने के लिए होता है। ये जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है ना, वो इन सभी मॉक्स में करना है। तो जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं बिल्कुल फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, जांची परखी हुई स्ट्रेटेजी है। इसको आप मॉक देते समय फॉलो करोगे, आप देखोगे ग्रेजुअली आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं, राइट। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ये वाला मॉक जो है ये हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, यहां पर इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने मार्क्स कभी मत देखा करो, आप देखा करो अपनी परसेंटाइल, है ना। परसेंटाइल इज ट्रू स्कोर, है ना। मतलब जितने भी लोग वो एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक क्या आ रही है वो मैटर करती है, क्योंकि बाकी लोग भी तो एग्जाम दे ही रहे हैं ना, उनके लिए भी लेवल सेम ही है। उनमें आप कहां स्टैंड कर रहे हो वो देखा करो, ठीक है। तो विदाउट वरिंग अबाउट के पेपर का लेवल क्या है, ये टफ देता है, ये वाला प्लेटफॉर्म इजी देता है, इसको सोचे बिना केवल अपनी रैंक पर फोकस कीजिए। अच्छा, तो हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। कोई भी मॉक आपको देना है तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप जो होता है मॉक देते समय या रियल एग्जाम देते समय, वो है स्कैनिंग फेज। स्कैन एंड डू, स्कैन एंड डू, है ना। देखो पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो जो एक बार में बन जाते हैं, देखते ही आपको पता चल गया कि ये भाई अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल हैं, इनको तो मैं कर ही दूंगा, राइट। ये अरिथमेटिक का ऐसा सवाल है जो मैंने पहले किया हुआ है, देखा हुआ है, इस बस डेटा चेंज है, मैं इसको फटाफट कर दूंगा। तो ऐसे सवाल आपको पहले फेज में करने हैं। आपको जो रफ शीट मिलनी है ना, उसमें आप 1 से लेकर 40 तक के नंबरिंग लिख लो, है ना। 1 से लेकर 40 तक की नंबरिंग लिख दो। जैसे पहला क्वेश्चन आया वो आपसे एक बार में हो गया, आपने उस पर टिक लगा दिया, तुरंत टिक लगाने में कितना टाइम लग रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरा क्वेश्चन आया वो आपको डाइसी लगा कि सर इसमें मैं टाइम दूंगा तो हो जाएगा, अभी नहीं बन पाएगा, है ना। हो सकता है कि बाद में बन जाए लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा मैं इसको। तो उस पर आपने ऐसा कुछ निशान लगा दिया, ऐसा मार्क लगा दिया, ताकि ये आपको पता चल गया कि कैटेगरी 2 में लाई कर रहा है, इसको मैं बाद में बनाऊंगा, अभी पहली बार में नहीं बना सकता। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तीसरा आपने देखा वो भी डाइसी लगा, चौथा आपसे बन गया। पांचवा ऐसा सवाल था कि सर ये तो मैंने कभी नहीं देखा, अभी मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर भी नहीं सकता, या किसी ऐसे टॉपिक से जो टॉपिक मुझे आता नहीं है, जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, राइट। तो उस पर आपने क्रॉस लगा दिया कि भाई ये तो मुझे किसी भी हालत में नहीं करना। जैसे डीआई के अगर 2 सेट आ रहे हैं तो एक सेट सिंपल होगा, दूसरा थोड़ा फंसाने वाला होगा, तो उस सेट के 5 सवालों पर बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक आप क्रॉस लगा दीजिए कि इसको तो मुझे टच ही नहीं करना। तो इस तरीके से पूरे पेपर को आप 3 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज वो जिसमें आप वो क्वेश्चन करोगे जो एक बार में बनते जा रहे हैं, उन पर टिक लगाते जाओगे। दूसरे वो जो डाइसी हैं, मार्क फॉर रिव्यू भी आप कर सकते हो उनको, है ना, मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। सेकंड फेज में आप उन सवालों को सॉल्व करोगे, और तीसरे फेज पर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, जिन पर आपने क्रॉस लगा दिया उनको आपको करना ही नहीं है। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए एक चीज इंश्योर हो जाएगी कि आप शुरू से लेकर एंड तक पहुंचे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आखिर में 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे जहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, मैं तो बीच में ही अटका रह गया, आखिर वाले तो मैं क्वेश्चन ही नहीं देख पाया। इसको आप फॉलो करोगे तो आपके पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आप स्कैन कर पाओगे, और जो अपना मैक्सिमम आउटपुट है वो निकाल पाओगे। एटलीस्ट पहले स्टेप में आप वो सारे सवाल सॉल्व कर लोगे जो आपसे एक बार में बन रहे हैं, सारे सवाल देख लोगे। दूसरे स्टेप में आप वो कर लोगे जो मार्क फॉर रिव्यू है, उनमें से कुछ भी कर लिए तो भी अच्छी बात है। और तीसरे फेज में आपको कुछ भी नहीं करना, क्रॉस लगा दिया, उतना टाइम भी नहीं बचेगा, 20 मिनट का टाइम मिलता है पॉइंट के लिए, है ना। चलो, तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पहले फेज में स्कैन एंड डू, जो स्कैन किया जो एक बार में हो गया। सेकंड फेज में जो रिव्यू वाले क्वेश्चन थे जो एक बार में नहीं बन रहे थे लेकिन थोड़ा बन जाएंगे टाइम देकर, वो किए, है ना। खास तौर पर यहां पर वो सवाल रखना जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज वाले, रॉन्ग नंबर सीरीज को कभी पहले मत उठाना, है ना। कई बार कोई कोई सीरीज ऐसे फंसा देती है कि पूरा टाइम उसी में निकल जाता है, राइट। तो इस सेकंड वाले फेज में रॉन्ग नंबर सीरीज को जरूर रखें, राइट। और थर्ड वाले फेज में आपको अगर टाइम बचे तो जो क्रॉस वाले हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन आप कर देना, है ना, अगर टाइम बचे तो। नहीं बचे तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना। 100% एक्यूरेसी के साथ करना है जो भी करना है, अगर आता है तभी करना है, अदरवाइज कोई तुक्का नहीं मारना, उससे उल्टा नुकसान होता है, ठीक है। अब अगली हम बात करते हैं क्वांट की। सर यूट्यूब की आपने बात कही थी कि यूट्यूब में हम क्या देखें, है ना। लास्ट के 10-12 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो क्वांट है या जो रीजनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। देखो क्वांट में बात करूं तो 3 चीजें आती हैं, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक और डीआई। हमारी अप्रोच एकदम क्लियर है कि डीआई में 2 तो डीआई आ गए सपोज, ठीक है, और एक केसलेट आ गया। केसलेट
मैं हमेशा पेपर में लास्ट में ही करूंगा, शुरुआत में नहीं करूंगा, क्योंकि हमें सर्टेनिटी के साथ नहीं पता होता कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, है ना। कई बार हम फंस जाते हैं, तो फंसने वाली चीजों को शुरुआत में नहीं करना, राइट। तो इसको लास्ट में करूंगा। 2 DI में से मेरा टारगेट एटलीस्ट 1 DI तो होना चाहिए, है ना। 2 DI में से मुझे एक चूज करना है, एक को छोड़ देना है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जब आप प्रैक्टिस वाले डे पर जा रहे हो, जो हर ऑल्टरनेट डे आप प्रैक्टिस प्लस यूट्यूब कर रहे हो, इसकी कोई अलग से प्रैक्टिस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई अलग से प्रैक्टिस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रैक्टिस आप केवल यहां से करो। जो आप मॉक दे रहे हो ना, मॉक, इनमें आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्पीड मैथ्स और डीआई के। तो इतना कलेक्शन आपके पास होगा कि अगले दिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो वही डीआई सवाल दोबारा से एक बार सॉल्व करो, थोड़ा स्पीड में, ठीक है। तो स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। स्पीड मैथ्स और डीआई के लिए अलग से किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है, जो मॉक में आ रहा है वो काफी है। तीसरी बात आती है, जो मेजर आपको काम करना है, पूरा अपना ध्यान अरिथमेटिक पर लगा देना है, ठीक है। अब अरिथमेटिक में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं वो होता है एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा परसेंटेज, ठीक है, तीसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, और चौथा एवरेज। बाकी सबसे भी सवाल आते हैं, एक एक सवाल सारे टॉपिक से आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे हैं। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से हो सकता है कि सवाल ना आए, है ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। मेंसुरेशन से आता ही आता है एक सवाल। लेकिन ये जो टॉपिक है, मैं इनका नाम इसलिए अलग से लिख रहा हूं क्योंकि ये जो है बैकबोन है पूरे अरिथमेटिक का। अगर आपकी रेशियो और परसेंटेज पर अच्छी कमांड है तो आपकी ऑटोमेटिकली सारे टॉपिक्स पर अच्छी कमांड हो जाएगी, क्योंकि ये इनका जो एप्लीकेशन है वो सब में है। प्रॉफिट लॉस में भी है, एसआईसीआई में भी है ना, टाइम एंड वर्क में भी पूरा रेशियो का एप्लीकेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी पूरा रेशियो का एप्लीकेशन है, ट्रेन्स के सवाल, बोट एंड स्ट्रीम के सवाल पूरे रेशियो से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो सर आखिरी के दिनों में ऐसा क्या करें कि इन पर कमांड बन जाए? तो आखिरी के दिनों में आपको कुछ नहीं करना। जिस भी टॉपिक को आपको ये लगे ना कि कमजोर है, आप सर्च कर लेना। जैसे किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको फॉलो करो या मुझे फॉलो करो, किसी को, जिसको भी आप फॉलो करते आ रहे हो, आखिरी के दिनों में सबसे पहली चीज तो टीचर चेंज मत करो। अगर आप किसी एक्स टीचर से पढ़ रहे हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप उन्हीं से पढ़ते रहो। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़ते रहो, जो क्योंकि जो एक ट्यूनिंग होती है ना वो बन जाती है। अब उस ट्यूनिंग को आखिरी के दिनों में डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो आप, जैसे लेट सपोज आपको पढ़ना है टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो आप यूट्यूब पर जाना, कुछ नहीं करना, सर्च बॉक्स में डालना कंप्लीट टीएसडी टाइम स्पीड डिस्टेंस बाय सुमित सर, बाय सुमित वर्मा, ऐसे डाल देना, ठीक है। आपको पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे इसके, है ना, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा किसी भी टॉपिक का। हर टॉपिक मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट करा रखा है, आप जाइएगा देखिएगा। उसके अलावा अगर किसी को मिसलिनियस क्वेश्चन, कंप्लीट सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी टेंशन। आपको अगर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप बैंकर्स वे वाले चैनल पर जाना, जो हमारा ये चैनल है बैंकर्स वे, उसमें वीडियोस वाले सेक्शन पर जाना। जब आप वीडियोस वाले सेक्शन पर जाओगे तो आपको कंप्लीट ये जो 12 घंटे की मैराथन क्लास है ये मिल जाएगी। और इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने कवर कर लिया है, ये 2 हफ्ते पहले अपलोड किया गया था, सब कुछ है इसमें, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, स्पीड मैथ्स, डीआई वगैरह सब कुछ, है ना। इसके अलावा सेकंड पार्ट और 12 घंटे का कल अपलोड होने वाला है ना, उसको देखना। तो 24 घंटे की प्रैक्टिस तो आपकी क्वांट की यहां से हो गई। ऐसे ही आप रीजनिंग में पुनीत सर की क्लासेस फॉलो कर सकते हो, रेगुलर वो लाइव भी लेते हैं और उसके अलावा रिकॉर्डेड में भी उनके पास बहुत सारा कंटेंट है ना। तो जो प्रैक्टिस वाला दिन है उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करो कि जो वीक टॉपिक आपके रह गए हैं उनकी कंप्लीट क्लासेस करो। अगर कोई भी टॉपिक वीक नहीं है, आपको लगता है कि हाँ जी सर टॉपिक वाइज तो हमारा कंप्लीट है, तो ये जो मिक्स क्वेश्चंस की जो मैराथन क्लासेस हैं उनको करो। उसके अलावा डेली 6 बजे मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं, उसमें अब मैं ऑल्टरनेट स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो मेंस ज्यादा चल रहा था, अब देखो क्लर्क मेंस वालों को भी तो हमें जो है कुछ ना कुछ कंटेंट देना है ना, और आरआरबी वालों का भी ध्यान रखना है। तो एक दिन प्री की क्लास और एक दिन मेंस की क्लास ऐसे चलाऊंगा, ठीक है। तो रेगुलर हर ऑल्टरनेट डे एक प्री का मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और लाइव मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो यूट्यूब पर आपके लिए सफिशिएंट टाइम है, अपना टाइम के अकॉर्डिंग आप कीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं किसी चीज को तो रिकॉर्डेड देखिए, है ना। तो ये आप अपना जो शेड्यूल है इसको पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ फॉलो कीजिए। डे 4 के बाद आप देखना कि जो आपके मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब पेपर ऐसा हो जहां पर 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हो, तो उसमें कोई ज्यादा ज्ञान काम नहीं आता है, उसमें आपकी जो आखिरी के दिन में की गई प्रैक्टिस है वो काम आती है। आप किसी भी जो मतलब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मॉक का तो रेफर कर दो, कौन सी कंपनी का मॉक लगाएं, कौन से इंस्टीट्यूट का लगाएं, तो इसके लिए मैं देखो किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। आपको जो लगता है ना, जिसमें ज्यादा बच्चे हों, मैं ज्यादा बच्चे क्यों कह रहा हूं पता है, क्योंकि ज्यादा बच्चों में रैंक बड़ी अच्छी तरीके से निकल कर आती है। आप किसी मॉक में 10 ही बच्चे मॉक दे रहे हैं और उसमें आपकी दूसरी रैंक आ गई, तो ज्यादा मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मॉक को 1 लाख बच्चे दे रहे हैं, 50,000 बच्चे दे रहे हैं, उसमें आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। तो ऐसे 2-3 आप मॉक ले लो, मतलब एक ही कंपनी के नहीं, 1-2-3 कंपनी के आप मॉक ले सकते हो, है ना, क्योंकि आपका टारगेट है कि आपको लास्ट के दिनों में 30 मॉक देने हैं, है ना। तो 30 मॉक्स का कोई सेट आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, लेट सपोज जैसे आपने आज के दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा या टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो उस दिन उसका एक सेक्शनल मॉक छोटा सा 10-15 क्वेश्चंस का जरूर दीजिए। तो जब आप ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कहीं से भी करते हैं तो सेक्शनल मॉक भी आपको मिलते हैं, तो वो भी आप देते रहिए, ठीक है। तो इस प्लानिंग, इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मुझे आपसे पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। उसके अलावा देखो, अगर किसी को कंप्लीट पढ़ना है तो उनके लिए भी मैं बता दूं टॉपिक वाइज आगे के एग्जाम्स के लिए हम कैसे पढ़ें। तो ये हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है चलता है, मैं जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप 1 साल तक टेंशन फ्री पढ़ाई करना चाहते हो तो ये जो है 1999 में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 साल का पूरा मिल जाता है, ठीक है। यूजिंग कोड एवीपी, ये कोड आप लगाओगे तो 2,000 रुपए में पूरे साल आप पढ़ सकते हो, जितने भी बैचेस हैं सबकी एक्सेस अनअकैडमी पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो होपफुली ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी, और आपके मार्क्स करंटली मॉक में कितने आ रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं वो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज ही नहीं, ये नहीं कि आज आपने किया, 3-4 दिन बाद जब स्ट्रेटेजी के थ्रू आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगे तब कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच।